माधुरीधीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लवी वल्लभं नः अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रैः स्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः उदारहासद्विजकुन्ददीधितिर्व्यरोचतैणाङ्कैवोडुभिर्वृतः उपगीयमान उद्गायन् वनिता शतयूथपः मालां बिभ्रद्वैजयन्तीं व्यचरत् मण्डयन् वनम् नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमबालुकम् रेमे तत्तरलानन्द कुमुदामोदवायुना बाहुप्रसार परिरम्भ करालकोरु नीवीस्तनालभन नर्मनखाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हसितैर्व्रजसुन्दरीणाम् उत्तम्भयन् रतिपतिं रमयां चकारो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सजन चलो उस देश मेरी सहेली हो रंगो वृंदावन के रंग। हे सहेली अब वृंदावन के रंग में रंग सजनी अब उसी देश में चलो। ये वृंदावन जो है ये आनंद का देश है, वो प्रेम का देश है, दिव्य देश है। जैसे जोगी लोग काल का दो भेद कर देते हैं, एक विक्षेप काल, एक समाधि काल। अब काल में भला भेद कहाँ से, काल तो काल ही है? पर जोगियों ने अपनी साधना के परिपाक रूप जो समाधि है उसके काल को समाधि काल कहा है और बाकी सारा काल विक्षेप काल है। और उपासक लोग दिव्य देश को वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, साकेत धाम, कैलाश धाम, अंतरदेश, इसको दिव्य देश बोलते हैं। वो सबसे सुंदर देश कौन सा है? जहां अपने प्रियतम की उपलब्धि है। सबसे बढ़िया देश कौन सा? जहां अपना प्यारा मिले, और प्यारा न मिले तो स्वर्ग भी नरक है। और चित्त एकाग्र न होए, है ना, तो बढ़िया से बढ़िया वस्तु भी विष के समान है। जोगी लोग मानते हैं अगर चित्त एकाग्र न हो तो बढ़िया से बढ़िया विषय भी विष के समान है ना। और जिस देश में अपना प्यारा न मिले वो देश नरक के समान है। हो तो आओ अपने मन को उठाएं, मन को नरक में से निकाल लें।
नरक को विक्षेप में से निकालना, नरक को विषय में से निकालना। मैं कोई सन 33-34 में झूसी था, झूसी प्रयागराज के पास गंगा पार झूसी है ना, त्रिवेणी के उस पास, तो मौन रहता था और माला फेरता था। आप उस वेश को, है ना, साधु नहीं हुआ था लेकिन बाल बढ़े हुए थे, है ना, और जूता नहीं पहनता था, कोकटी का चद्दर ओढ़ता था, माला फेरता था, बोलता था केवल श्रीमद् भागवत की जब कथा करनी होती थी उस समय बोलता था, बस 1 घंटा बोलता था। वहाँ एक महात्मा आए, बाल बड़े बड़े थे, चंदन लगाते थे, गौड़ेश्वर संप्रदाय के, स्त्री समुचित वेशभूषा में रहते थे। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण को स्त्रियां बहुत प्यारी हैं, ऐसे लिखा है। वो स्त्रियों से बहुत प्रेम करते हैं, बल्कि कई पुरुष भी भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने को स्त्री बना करके उनके सामने जाते हैं। तो वो भी स्त्री वेशभूषा में रहते थे और गौड़ेश्वर संप्रदाय का चंदन लगाते। तो उन्होंने हमको 2 श्लोक लिख के दिए, क्योंकि मैं भागवत की कथा करता था ना, तो जब मैं उनके सामने गोपी गीत की कथा करता तो उनके मन पर यही प्रभाव पड़ता कि ये बड़े भक्त हैं, बड़े भावुक हैं, ऐसा ही समझते, बात तो करता नहीं। तो उस समय भी वेदांत की कथा 1 आध दिन 2 दिन वहां कर दी तो हमारे कई मित्र भाग गए, वहां से उठ के चले गए, नाराज हो गए, लड़ाई कर दी, है ना। ये हमारे सुदर्शन सिंह जी है ना, चक्र, वो रोज तो मैं श्री कृष्ण चरित्र सुनाता था तो बड़े प्रेम से सुनते थे, साथी थे अपने। एक दिन महाराज कोई प्रसंग आ गया भागवत में और मैंने वेदांत की बात जो सुनाई, तो पहले तो लड़ाई की और उसके बाद नाराज हो के बिल्कुल नंगे भाग गए, बोला। हाँ, तो रात भर कहीं ठिठुरते रहे, दांत कटकटाता रहा, है ना, नाले में पड़े रहे। फिर दूसरे दिन आए, केवल वेदांत की बात सुन के हो, हाँ, बड़े बाबू। तो उन्होंने, महात्मा ने हमको 2 श्लोक लिख के दिए, आपको, है ना, उसका भाव सुनाता हूँ। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। बस बस, अब विषय भोग की चर्चा मत करो, विषयों की चर्चा मत करो, ये तो करोड़ करोड़ नरक से भी गंदी चीज है। बोले अच्छा चलो वेद पढ़े। बोले वृथा श्रुति कथा श्रमः, बहुत मेहनत पड़ेगी महाराज। वो आप देखते ही हो कि अपने यहाँ 4 जने बोलते हैं तो 4 राग में बोलते हैं। वेद के मंत्र की स्वरहीनता अगर देखनी होए तो, है ना, तो उसका नमूना अपने सत्संग में मिलता है। हाँ, जब लोग कोशिश करते हैं ना कि हमारी आवाज सबको सुनाई पड़े, है ना, हाँ, ये बोलने वाले के मन में ये वासना होती है कि लोग हमारी आवाज सबसे ज्यादा सुने। क्योंकि अपनी आवाज अपने कान में तो बहुत मीठी लगती ही है। वो तो भीमसेन को भी अपनी आवाज मीठी लगती थी। तो वृथा श्रुति कथा से, तो बोले कैवल्य मोक्ष चाहिए तो भाई अकेलेपन से डर लगे, काओ ईश्वर की चर्चा करें। बोले भाई ये सुखदेव वामदेव आदि विरक्तों का काम है, तो तुमको क्या चाहिए। परंतु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। श्री राधा रानी के चरणारविंद के मकरंद में, चरणारविंद के मधु में, रस में हमारा ये मन डूब जाए, बस हम तो ये चाहते हैं। एक श्लोक तो ये था, पर इससे भी विलक्षण एक दूसरा था ना। वो क्या था, तो आप वेदांत में तो सुनते ही होंगे कि वेदांती लोग आत्मचिंतन करते हैं,
आत्मानम चिंतयामि। तो भक्त लोग, उन्होंने वो श्लोक लिखा, उसमें अपना ध्यान था वो। तो हम कैसे? दुकूलम विप्राणाम, साड़ी पहने हुए अपने आप का ध्यान। दुकूलम विप्राणाम अथ कुछ जुगे कंचु कपटम, छाती पर कंचुकी। प्रसादम स्वामिन्या स्वकर तलदत्तम प्रणयतः, राधा रानी अपने हाथ से प्रसाद दे रही हैं बड़े प्रेम से, और हम उसको ले रहे हैं। स्थिताम नित्यम पार्श्वे, हम सुकुमारी कुमारी के रूप में हमेशा श्री राधा रानी के साथ रहते हैं, और वो बड़े प्रेम से हमारे सिर पे हाथ रख देती हैं, हमको प्रसाद देती हैं, हमारी ओर देख के हंसती हैं, है ना, हमसे बड़े प्रेम से बोलती हैं, प्यारे के पास भेज देती हैं कि जाओ तुम उनको पंखा झल के आओ, है ना, भेज देती हैं कि जाओ, है ना, तुम उनको पान दे के आओ, है ना, हमको सेवा देती हैं। विविध परिचर्यैक चतुराम, हमारी सारी चतुराई श्री कृष्ण की सेवा में लग जाती है। किशोरी आत्मानम किमपि सुकुमारी नुकलये, हम अपने को एक सुकुमारी किशोरी के रूप में हम अपना चिंतन करते हैं, अपने ध्यान करते हैं। ये बात आपको क्यों सुनाई? ये संसार के जो विषय हैं, है ना, ये तो गंदी चीज है, हो इनका तो ध्यान ही नहीं करना, याद ही नहीं करना। खाते जाओ और भूलते जाओ, ये नहीं कि भोजन छोड़ दो ना, सुनते जाओ और भूलते जाओ, खाते जाओ और भूलते जाओ, है ना। ये दुनिया के भोग याद रखने की चीज नहीं है, इनको याद कर करके मरना नहीं। और अपने को सुकुमारी कुमारी किशोरी के रूप में ठाकुर जी के सामने उपस्थित कर लो। तो ठाकुर जी का प्रेम बड़ा विलक्षण है। आपको मैं ये सुना रहा था कि हमको ऐसा लगता है कि जगत के मूल में जो तत्व है वो नाचने वाला जरूर होना चाहिए। कैसे? अगर उपादान में नृत्य न होता तो कार्य में नृत्य कहाँ से आता? हमने देखा दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नाचती नहीं है। धरती हो मंडलाकार नृत्य करती है सूर्य के चारों ओर, है ना, बिल्कुल ताता थे करके, है ना, अपनी धुरी में भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखो क्या, जैसे एक गोपी अपने मंडल में, है ना, स्वयं घूमती जाए और समूचा मंडल घूम के आवे। धरती कैसे घूमती है? अपनी धुरी पर भी घूमती है और समूचे मंडल में घूम के सूर्य की परिक्रमा भी कर लेती है। चंद्रमा नाच रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा नाच रहा है, सूर्य नाच रहा है नारायण ध्रुव में। अग्नि देखो प्रज्वलित होती है तो उसकी लपटें कैसा नृत्य करते हैं। समुद्र की लहरें, गंगा की लहरें कैसा नाचती हैं। वायु के झकोरे कैसे नाचते हैं, है ना। देखो आकाश में क्या प्रकाश फैलता है, झिलमिल झिलमिल। हमारी आंख कैसी नाचती है, हमारा मन कैसा नाचता है ना। ये संसार किसी का नृत्य है, ऐसा मालूम पड़ता है कि संसार जो है ये अविद्या नटी भी परब्रह्म परमात्मा के सकाश से नृत्य कर रही है और विद्या नटी भी परब्रह्म परमात्मा के सकाश से नृत्य कर रही है। स्वयं परमात्मा हो नारायण नृत्य कर रहा है। नाचे निज प्रतिबिंब निहारी, रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। भाव आपके नाचते हैं कि नहीं? भाव नाचते हैं, भाव नाचते हैं। आज एक आदमी ने पूछा कि आखिर ये चेतन में जड़ कैसे मालूम पड़ता है। मैंने कहा कि जैसे एक स्वस्थ आदमी जिसके दोनों पांव ठीक ठीक हो हैं और वो लंगड़ा के चलने लगे तो आप क्या कहोगे? बोले मस्ती कर रहा है, यही ना, ढींगा मस्ती। पांव ठीक हो और लंगड़ा के चले और आंख ठीक हो और ऐसा ताना बन के दिखे तो, है ना, देखे तो क्या बोलोगे, है ना? बोले मस्ती कर रहा है। तो बोले ये ब्रह्म भी मस्ती कर रहा है भला,
ये संसार जो है ये ब्रह्म की मस्ती है ना, ये ब्रह्म की स्फुरना है, ये ब्रह्म का नृत्य है, ये ब्रह्म की मौज, मौज कहते हैं तरंग को, जैसे समुद्र में तरंग उठती है ना, ये ब्रह्म का मजा है कि वो नाना रूप धारण करके, नाना आकार, नाना विकार, नाना प्रकार, नाना संस्कार अपने आप में दिखा रहा है। नारायण, ये इसमें दुख नाम की वस्तु कहीं नहीं, न जीने में, न मरने में, न मिलने में, न बिछुड़ने में, है ना। बेवकूफी में भी एक मजा होता है अगर वो लेना आ जाए तो। अगर बेवकूफी का मजा लेने की आदत पड़ जाए आदमी को, है ना, व्यक्ति का नाम रास है, परब्रह्म परमात्मा का अव्यक्त, है ना, एक अव्यक्त स्वरूप और एक उस अव्यक्त की अभिव्यक्ति। ये रास लीला जो है ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ये लीला है, लीला। मैंने एक घर में देखा, आप लोग माफ करना, देहात की बात है ना, एक लड़की थी वो, तो वो पहले चलती थी तब भी देखा था उसको, घर में वो चलती थी, लेकिन जब उसका ब्याह हो गया ना और ससुराल से आई, बड़े घर में ब्याह हुआ, तो पाँव में वो पहनते हैं ना पायजे, है ना, घुंघरूदार एक आभूषण होता है, बड़ा बड़ा होता, मोटा मोटा होता है, पायजे बोलते हैं। अब वो जब पहन के ससुराल से लौटी तो आंगन में क्या चले, वो तो महाराज झमाझम सारे आंगन को झनकारती हुई चले, है ना। तो ये क्या है ना, ये जैसे आनंद है ना, ये आनंद की अभिव्यक्ति है। अभी जो पहले भी वो चलती थी, पर उसके पाँव में से, है ना, पाँव में वो ठुमुक के विन्यास करने की, ठुमुक के पाँव रखने की ये अभ्यास नहीं था उसको, ये आदत नहीं थी। पर जब वो पायजेब पहन के आई महाराज तो ठुमुक ठुमुक के चले, है ना, हाँ, झमक झमक के चले घर में। तो ये जो ब्रह्म है ना, ये जब पायजेब पहन लेता है, नूपुर पहन लेता है ना, ये नूपुर पहने हुए ब्रह्म, नूपुर वाले ब्रह्म का नृत्य है रास। रसो वैसा रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवती, वो रस स्वरूप है। अब आप देखो, दो गोपियों के मंडल बन गए, कई वनिता शत यूथपा, आप कुछ ख्याल नहीं करें, है ना, घंटे भर के लिए आप अगर बंबई को भूल जाओगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब आधा ही घंटा बाकी है बोला। हाँ, घर में चोरी नहीं होगी, है ना, न कोई पानी की तकलीफ होगी। आप एक बार बंबई को भूल जाओ, आपके रिश्तेदार नातेदार सब ठीक रहेंगे बोला। हाँ, विश्वास रखो, आपका पैसा आपकी तिजोरी में, रिश्तेदार आपके घर में, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ना। आप खूब आनंद से बैठ जाओ और केवल देखो वृंदावन की वो भूमि, वृंदावन, जहाँ पृथ्वी ने अपना हृदय प्रकट कर दिया है। पृथ्वी के बुलाने से भगवान आए हैं ना, तो पृथ्वी भगवान का पाद स्पर्श चाहती है, तो वृंदावन के रूप में उस पृथ्वी ने अपना हृदय प्रकट किया और उस पर ये भगवान अपने चरण रख करके वहाँ चल रहे हैं। कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, है ना। उपगीयमान उद्गायन, तो गोपियां गाती हुई कभी आ जाती हैं कृष्ण के पास, जैसे उपनिषदें, है ना, पहले धर्म का वर्णन करें, फिर उपासना का वर्णन करें, फिर योग का वर्णन करें, फिर साक्षात पर ब्रह्म का ही वर्णन करने लग जाए। तो जैसे श्रुतियां क्रम क्रम से पाद विन्यास करती हुई प्रथम पाद का वर्णन, द्वितीय पाद का वर्णन, तृतीय पाद का वर्णन, चतुर्थ पाद का वर्णन करते हैं, है ना, वैसे गोपियां पाद विन्यास करती हुई और कृष्ण 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 का गान करती हुई, है ना, नारायण श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। और जब वो पीछे हटती हैं, है ना, तो श्री कृष्ण उनकी ओर बढ़ते हैं, और वे बढ़ती हैं कृष्ण की ओर तो कृष्ण पीछे हटते हैं। ये देखो, इसमें प्रेम संपूर्ण हो गया। कृष्ण की ओर बढ़ना स्नेह है ना, और पीछे हटना मान है बोला। लेकिन जब एक मान करे तो दूसरा आगे बढ़े, है ना, और जब दूसरा आगे बढ़े तो पहला पीछे हटे। ये जो आगे बढ़ना और पीछे हटना, ये जो है ना, उपगीयमान, गोपी गाती हुई कृष्ण के पास आती है, जब वो पीछे हटती है तब श्री कृष्ण उसके पास आते हैं।
जब वो कृष्ण के पास बढ़ती है तो कृष्ण पीछे हटते हैं। जितना जितना पकड़ने की कोशिश करो उतना उतना पीछे, और जितना जितना हटने की कोशिश करो उतना आगे। ये हटना और सटना, ये श्रृंगार रस की पूर्ण अभिव्यक्ति है। हो हट हट के सटना, सट सट के हटना, है ना। ज्ञान तो वो चीज है जिसमें हटना नहीं, जिसमें सटना नहीं, है ना, उसका नाम ज्ञान है। और ये प्रेम है ना, ये प्रेम है नारायण, इसको रास बोलते हैं। वृंदावनियों की भाषा में इसका एक सांकेतिक नाम है बोला। वो उसको बोलते हैं प्रेम में। प्रेम का मतलब है प्रीतम की ओर आगे बढ़ना, और नेम का अर्थ है पीछे हटना। आगे बढ़ो, पीछे हटो, आगे बढ़ो। जैसे झूला झूलता है ना, जैसे हिडोले का सुख होता है, ऐसे हृदय में प्रेम का हिडोला डाल के, हिडोला तो जानते होंगे ना आप लोग, झूला, प्रेम का झूला डाल करके कभी पीछे कभी आगे, कभी आगे कभी पीछे। वनिता सतजू तपा, 100 वनिता, 100 गोपी। उस गोपी भी बड़ी विलक्षण विलक्षण है। एक गोपी है जिसका ध्यान श्याम सुंदर की बांसुरी पर रहता है, सुनती है। एक गोपी ऐसी है जो देखती रहती है एक तक। एक गोपी है मौका मिले तो चिपक जाए, एक गोपी है मौका मिले तो चाट ले, एक गोपी है मौका मिले तो सूंघ ले, एक गोपी है मौका मिले तो हाथ से हाथ पकड़ ले, एक गोपी है कि पांव से पांव भिड़ा दे, है ना, ऐसी गोपी है। एक गोपी है कि वो मन में ही देखती है। नारायण। तो एक गोपी है उस सांवरेपन पर, एक गोपी है कि बनमाला पर। नारायण। जितनी अपनी वृत्ति है और जितने श्री कृष्ण की जितनी विशेषताएं हैं, एक एक को ग्रहण करके और एक एक रूप में गृहीत हो करके भगवान ये उद्गान है। गाना माने प्रेम की बोली हो। प्रेम की बोली में बड़ी मिठास होती है, बड़ा सुरीलापन होता है। आप लोगों को ये तो मालूम पड़ता होगा कि हमारी बोली बड़ी मीठी है ना। हाँ, जब कभी बच्चे को पुकारते हैं तब जरा ख्याल करना, है ना। जब नौकर को पुकारते हैं तब ख्याल करना, है ना। जब लड़ने लगते हैं तब देखना, है ना। लगता है ना कि हमारी आवाज बहुत मीठी है। अपनी आवाज मीठी नहीं होती, मीठी आवाज उसकी होती है, और उसके लिए जो बोली जाती है, जिससे प्रेम होता है उससे बोलते हैं तो मीठी आवाज में बोलते हैं। हाँ। पहले हमारे कोई अतिथि आता था ना, प्रिय अतिथि, तो मधुपर्क देते, शहद देते थे उसको, मधु देते थे। तो भगवान के सामने अपने हृदय का मधु उपस्थित करो। अपने हृदय का जो मधु है वो भगवान के सामने उपस्थित करो, है ना। मालाम बिभ्रत वैजयंतीम व्यचरन मंडयन वनम। श्याम सुंदर के गले में वैजयंती माला, कभी महाराज लटक गए बाएं तरफ, तो ये माला क्या करती है कि श्री कृष्ण बाईं तरफ लटके तो उसको दाहिनी तरफ जाना चाहिए, पर वो भी बाईं तरफ ही लटकती है ना। एक लक्ष्मी को बिल्कुल ढक देती है और बाईं तरफ लटक जाती है। तो बोले भाई तुम इधर क्यों लटकती हो, दाहिने यदि श्री कृष्ण ऐसे हुए तो? बोले दाहिने तरफ आ गई। बोले तुम छाती पर दोनों तरफ क्यों आती हो? बोले बाबा हम अपने मन से नहीं लटकते हैं, जिधर हमारे प्यारे लटकते हैं उधर हम लटकते हैं, है ना। हम तो उनकी छाया में रहना चाहते हैं। मालाम, ये माला है। तो माँ माने शोभा को जो अपने भीतर लीन रखे सो माला, माँ माने लक्ष्मी को लीन रखे सो माला, है ना। और माँ माने प्रमा को, ज्ञान को जो लीन कर ले सो माला। ऐसी माला है कि अगर देखो तो वाह। व्यचरन मंडयन वनम। अभी वन की बात सुनाते हैं, क्योंकि पहले ये चर्चा की कि दिव्य देश जो है ना, ये भक्ति में प्रधान वस्तु है। दिव्य देश, आपके घर में कोई आवे और पहले से झाड़ू भी न लगाया हो उसमें,
आप अपने प्यारे का सत्कार कर रहे हैं, है ना। स्वच्छ वस्त्र भी न बिछाया हुआ होगा, अपना कपड़ा भी साफ किया हुआ न होगा, तो है ना। जब अपने प्रिय अतिथि आते हैं तो उनके लिए घर को स्वच्छ करते हैं, कपड़े को स्वच्छ करते हैं। ऐसे भगवान को अपने हृदय में बुलाना होए तो हृदय को भी स्वच्छ करना पड़ता है। इसमें भीड़ मत रखो। भगवान से मिलने का स्थान मुसाफिर खाना नहीं है। मुसाफिर खाने में 10 आदमी आए और 10 गए, है ना। ये रेलवे स्टेशन, है ना। अपने दिल को रेलवे स्टेशन नहीं बनाना, उसके लिए एकांत कमरा चाहिए और स्वच्छ चाहिए। हृदय में वही रहे, है ना, दूसरा न रहे। अब वृंदावन की बात आपको सुना। आज श्री कृष्ण वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। आप जानते हैं वृंदावन का जो स्वरूप है वो बड़ा विलक्षण है। स्थूल सूक्ष्म कारण से परे जो ब्रह्म तत्व है उसका ज्ञान होने पर, है ना। अब पहले गए ना तो क्या हुआ, स्थूल जो है वो तो मिट्टी जड़ पंचभूत, तो सूक्ष्म जो है वो हिरण्यगर्भ सरीखा, कारण जो गए माया सरीखा ब्रह्म। अब उसके बाद ब्रह्म का घनी भाव ईश्वर, ईश्वर का घनी भाव हिरण्य गर्भ और हिरण्य गर्भ का घनी भाव श्री कृष्ण। हमारे बात क्या हुई, बात इतनी हुई कि सृष्टि जैसी ज्ञान के पूर्व थी तो पंचभूत को मानते थे जड़, इससे परे सूक्ष्म, विश्व से परे तेजस, तेजस से परे विश्व प्राज्ञ। लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये हिरण्यगर्भ, है ना, माया विशिष्ट और सूक्ष्म विशिष्ट और स्थूल विशिष्ट, जब ये ब्रह्म से अभिन्न हो गए ना तो ये जो उपाधियां हैं सो भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, परंतु स्थूलता सूक्ष्मता और कारणता की प्रतीति तो ज्यों की त्यों रही। तो किंचित घनी भाव कारण में, है ना, और विशेष घनी भाव सूक्ष्म में और अत्यंत घनी भाव स्थूल में। तो निर्गुण ब्रह्म, निराकार ईश्वर और शरणागत वत्सल सृष्टा, सृष्टा हर्ता, हर्ता हिरण्यगर्भ और अपने परम प्रिय रूप में श्री कृष्ण। ब्रह्म का सबसे घनीभूत रूप जो है ना, ये नहीं कि पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप ब्रह्म को घनीभूत मानो, सो बात नहीं है। नेति नेति द्वारा संपूर्ण का निषेध करने पर, ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ज्यों की त्यों प्रतीयमान जो सृष्टि है ना, उसमें ये जो मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर नारायण वृंदावन में विचरण कर रहा, मैं ही हूँ ब्रज, मोह में बसत यह वृंदावन, मोह में यह राधा कृष्ण, है ना, सदा सदा बिहारी, सदा बिहारी ये रहते हैं। तो वृंदावन जो है ना, अपना हृदय वृंदावन, इसमें जो आनंद है वो राधा है और प्रेम है सो कृष्ण है, और आनंद कृष्ण है और प्रेम राधा है। प्यास राधा है और तृप्ति कृष्ण है, और प्यास कृष्ण है और तृप्ति राधा है। प्यास ही का रूप मानो प्यारी जू का रूप है, प्यास ही का रूप मानो प्यारी जू का रूप है ना। तृप्ति माने कृष्ण और प्यास माने राधा, और राधा माने तृप्ति और प्यास माने कृष्ण। परस्पर दो चकोर दो चंदा, परस्पर दोनों चकोर हैं और परस्पर दोनों चंदा हैं। राधा चंदा है, कृष्ण चकोर है, और कृष्ण चंदा है, राधा चकोरी है। ये दोनों, ये गोपी और कृष्ण का प्रेम है। और वृंदावन प्रेम की भूमि, रस की भूमि। आज जब साकार होकर के झिलमिल झिलमिल झलकते हुए
श्री कृष्ण उसमें विहार कर रहे हैं। तो आज वृंदावन की शोभा हो गई। मंडयन वनम, वृंदावन भूषण, वृंदावनालंकार। मंडयन, मंडन है ना, मंडन माने अलंकार हो। अब भगवान ने कहा कि आओ गोपियों जमुना तट पर विहार करें। नद्या पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमबालुकम् रेमे तत्तरलानंदो कुमुदामोदवायुना। नद्या पुलिनमाविश्य, ये जमुना हो, नदी माने जमुना, नदती, जिसके प्रवाह में प्रारंभ में कहीं भी नदी प्रवाहित होती है ना, ध्वनि होती है, वो बिना ध्वनि का प्रवाह नहीं होता है, प्रवाह में ध्वनि होती है। इसी से जब हृदय में प्रवाह होता है ना भगवान की ओर, तो उसमें भी ध्वनि होती है और उस ध्वनि में भगवान का नाम निकलता है, कृष्ण 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 कृष्ण। हृदय में प्रेम का प्रवाह चला और मुंह से कृष्ण 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 ध्वनि होने लगी। जहाँ प्रवाह होगा वहाँ ध्वनि होगी। आप अगर कहीं जा रहे होंगे तो पांव में ध्वनि होगी कि नहीं, वह पग ध्वनि मेरी पहचानी। लेकिन इतना ही नहीं, जब आप किसी से मिलने के लिए जा रहे होंगे तो बारंबार उसका नाम, उसका ख्याल आपके मन में आवेगा कि नहीं। तो ध्वनि, प्रवाह में ध्वनि होती है। अब चलो, जमुना जी में ध्वनि है, वो ये नदी कलिंद नंदिनी है। गंगा जी हिमनंदिनी है, कलिंद नंदिनी है। जमुना जी कलिंद नंदिनी है और गंगा जी हिमनंदिनी है, बोला। ये हिमाचल की बेटी हैं, पार्वती और गंगा जी बहन बहन हैं। और जिस शिखर से निकलती हैं उसको हिम ही बोलते हैं, हिमाचल है। वो गंगोत्री के ऊपर जो है ना ग्लेशियर, गोमुख के ऊपर, वहां से हिम में से गंगा जी का प्रवाह है। हिम, दोनों का भेद आप समझो। ये क्यों गंगा जी हिमनंदिनी है और क्यों जमुना जी कलिंद नंदिनी है। तो जैसे पहाड़ की गुफा में से कोई धारा निकले, वैसे तो कलिंद नाम के पर्वत की गुफा में से जमुना जी निकली है। और गंगा जी जो है ना, वो बड़ा भारी ग्लेशियर है। हो जैसे समुद्र होता है ना, ऐसे गलता सा बर्फ, गीला बर्फ, वहां से गंगा जी का प्रवाह जो है वो वहां से निकलता है। तो वो चढ़ती हैं, वो तो महाराज शंकर जी के सिर पर चढ़ गई। और ये महाराज ये निकली, तो निकली कलिंद से, एक पर्वत से वो निकली, ये निकले। तो ये सीधे आई ब्रज की ओर। गंगा जी ब्रज को बचा के आई हो। अगर ब्रज में जाती तो बहुत मजा आ जाता है ना। ब्रज को बचा के काशी चली। गंगा जी का प्रवाह काशी के लिए है। तो उनके मन में शंका हुई काशी के पास पहुंचते पहुंचते कि मैं तो विष्णुपद की पुत्री हूं ना, विष्णुपद से निकले और शंकर जी पर एक बार चढ़ चुकी हूं, तो दोबारा जाके अब शंकर जी का स्पर्श कैसे करूं। तो भगवान ने कृपा करके चुनार में अपना पांव फिर रख दिया, चरणात्रि। तो वहां गंगा जी ने फिर उसको धोया, तो वहां से दोबारा निकले। माने शंकर जी पर एक बार चढ़ा हुआ जल दोबारा कैसे चढ़ाया जाए, है ना। तो बोले कि हम फिर चढ़ने के पहले जैसे थे वैसे हो जाते हैं। फिर विष्णुपदी हो गई चरणात्रि में, चुनार में जाके वैसी हो गई और फिर शंकर जी पर चढ़े। और ये जो जमुना है ना कालिंदी, ये तो निकल के महाराज सोची कि अब अपने आप ही ब्रज में कैसे जाएं, है ना, और द्वारका में कैसे जाएं। ये विचित्र ही है जमुना जी की कथा। ये पटरानी है भगवान की द्वारका में चतुर्थ पटरानी है भगवान की कालिंदी। यही है, जमुना जी है बोला। एक रूप वहाँ है और एक रूप ब्रज में है। ब्रज में श्री कृष्ण रास करते हैं ना, लीला करते हैं, तो ये जमुना जी है। तो ये सूर्य पुत्री है, देवता की दृष्टि से सूर्य, आदि भौतिक दृष्टि से कलिंद पर्वत से निकली है, कलिंद नंदिनी है।
और आधिदैविक दृष्टि से सूर्य की पुत्री हैं, सूर्य की पुत्री। तो ये भी सूर्य में विराजमान जो नारायण है ना, उन्हीं की पुत्री हुई ना कि नहीं। और गंगा जी भी नारायण की। तो ये जो जमुना जी हैं, ये ब्रज में आकर के बही। तो नदती इति नदी, कृष्ण 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 जमुना जी बोलती हैं वो। उनकी जो लहर हिलती है ना, आप कभी गौर से देखो, है ना, तो मालूम पड़ेगा कि हिलती हुई तरंग जो है ये कृष्ण 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 ताल दे रही है ना। ये उसी ताल पर जमुना जी की धारा, जमुना जी की तरंग नृत्य करती है। तो उसके पुलिन पर आए, पुलिन पर आए, क्या विलक्षण गति है। देखो कोई बात समझ में नहीं भी आ सकती है किसी किसी को, तो भगवान ने कहा कि यहाँ रास विलास कैसे हो। तो आविश्य नद्या पुलिनम आविश्य, बड़ा भारी विशाल बालुकामय पुलिन था। तो जमुना जी की जो बालुका है वो कुछ विलक्षण है। हमने बहुत नदियों की बालू देखी है वो, है ना, पर जमुना जी की बालुका में एक बालू काला और एक बालू गोरा, एक कृष्ण और एक गोपी। ये वृंदावन हिम बालुका मुझको यहाँ बताया, नद्या पुलिनमाविश्य गोपी फिर हिम बालुका। कैसा बालू था, जैसे जमुना जी ने अपने हाथ से कृष्णाया हस्त तरला चित कोमल बालुकम, कोमल कोमल बालू छांट करके जमुना जी ने अपने हाथ से सवार सवार के बिछाया था, एक काला एक गोरा। तो महाराज जितने काले बालू थे उनमें तो श्री कृष्ण प्रविष्ट हो गए, और जितने गोरे बालू थे उनमें गोपी आविष्ट हो गई, है ना। देखो आविष्य पद का प्रयोग है ना, नद्या पुलिनम आविश्य गोपीभिर हिम बालुकम। चंद्रमा की चांदनी में मन का देवता है, मन का देवता अपनी चांदनी बरस रहा है, माने सबका मन रसमय हो रहा है, प्रीतिमय हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, सबका मन आनंदमय हो रहा है, प्रेम सबके मन में उग रहा है। और जितने बालू के काले कण उतने कृष्ण, और जितने बालू के गोरे कण उतने गोपी। गोपी भी आवेश्य, अकेले नहीं। श्री कृष्ण ने बालुका में जब आवेश किया, आविष्ट हुए। आविष्ट का अर्थ क्या होता है, जैसे भूत किसी आदमी में प्रविष्ट हो जाए, आविष्ट हो जाए, है ना। जैसे क्रोध किसी के मन में आवेश, क्रोध आवेश हो जाए, जैसे काम का आवेश हो जाए, ऐसे श्री कृष्ण ने काले बालू में और सब गोपियों ने गोरे बालू में आवेश किया। अब आप देखो कितने जोड़े बन गए। जमुना जी के पुलिन पर जितने बालुका के दो दो कण थे ना, सब गोपी कृष्ण हो गए, और सब एक परस्पर में आलिंगित हो गए हो। रे में तत्तरलानंदो कुमुदा मोद वायुना, ये विहार हो रहा है, ये भी रास है ना। पहले ये देखो, एक बालू कण नहीं, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। अच्छा, अब वो जो करोड़ों वाली गिनती है वो आपको ठीक लगती है ना कि नहीं? अब तो लगती होगी ना करोड़ों वाली गिनती, ठीक है ना। नद्या पुलिनमाविश्य गोपीभिर हिम बालुकम। ये कर क्या रहे हैं? बोले रे में रमण कर रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए तो है ना। तो बोले भाई ये मिलने में रमण कहाँ, रमण में तो स्पंदन होना चाहिए, है ना। रमण में चांचल्य होना चाहिए ना, रमण में स्पंदन होना चाहिए, है ना। यहाँ तो दो बालू के कण आपस में लिपट के जैसे बेहोश हो गए हों। कि नहीं, ये बेहोश होके नहीं पड़े हैं। कि तब क्या हो रहा है? तत्तरलानंदो कुमुदा मोद वायुना। जो जमुना जी की तरंगों में स्नान, वायु ने कहा कि चलो हम, है ना, मदद करें। वायु देवता ने तो कहा भला कृष्ण की लीला में जाना और अपवित्र होकर के जाना, तो आके जमुना जी में स्नान किया, शीतल हो गया हो। और मंद कुमुदा मोद,
जो रात में जो कोई खिली हुई थी, कुमुद, रात्रि विकासी को कुमुद बोलते हैं, उनकी सुगंध ली उसने। जमुना में, वायु ने जमुना में स्नान किया है, जमुना में स्नान किया और कुमुद की सुगंध ली, और उस सुगंध को ले करके शीतल शीतल मंद मंथर गति से आया ना, तो क्या करे कि एक बालू पर है ना बहा, तो कभी गोरा बालू काले पर आवे, कभी काला बालू गोरे पर जाए, है ना, ये उलट पलट के उड़ के कहीं ये मंडल बन गया, रास होने लगा हो, बालू कण का रास होने लगा, बालू कण नृत्य करने लगे, और एक एक बालू में गोपी और कृष्ण, गोपी और कृष्ण, गोपी और कृष्ण, अंगना मंगना मंतरे माधवो, माधवम माधवम चांतरे नांगना। रेमे, रेमे शब्द का प्रयोग देखो न, रेमे कैसे, कभी बालू कण में रमण कहाँ से आया? अरे तत्तरलानंद कुमुदा मोद वायुना। जमुना जी के जल में स्नान करके और उनके लहरों से बिछाए हुए जो सजाए हुए संवारे हुए बालू का कण है ना, उनमें कुमुद की सुगंध लेकर के वायु ने प्रवेश किया, और वे सब के सब स्पंदित हो गए, सब के सब स्पंदित हो गए। अब भगवान के रास को देखो, क्या बढ़िया बनाया है ये, आप तात्विक दृष्टि से देखें इसको, तो सृष्टि का एक एक कण है ना, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, विज्ञेय पुरुष कृष्ण है ना, विज्ञेयो ब्रज मध्य का, स्त्री राधा पुरुष कृष्णो, स्त्री राधा पुरुष कृष्णो विज्ञेयो ब्रज मध्य का है ना। ब्रज में नर जाति के जितने पौधे थे और मादा जाति की जितनी लताएं थीं और जितने चींटी थे, है ना, मच्छर थे, खटमल थे, बोला बंदर थे, पक्षी थे, पशु थे, मनुष्य थे, सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण, नर जाति में श्री कृष्ण है ना, और मादा में गोपी, संपूर्ण ब्रज में केवल गोपी कृष्ण का, जैसे संपूर्ण विश्व सृष्टि में केवल माया और ब्रह्म, केवल प्रकृति और पुरुष है ना। अब देखो उसमें भी आप लोगों को एक बात ध्यान में रखते हैं, माया में अनेकता और ब्रह्म में एकता है ना, गोपी अनेक और श्री कृष्ण एक, लेकिन नारायण ये भी देखो, प्रकृति में एकता और पुरुष में अनेकता, ये सिद्धांत आपने पढ़ा है कि नहीं? सुना तो होगा, सांख्य योग में प्रकृति जो है एक है और पुरुष अनेक है, प्रकृति एक है और पुरुष अनेक है, एक राधा है, और श्री कृष्ण हजार हजार रूप धारण करके उसके सामने नृत्य करके उसको प्रसन्न कर रहे हैं। आप देवी भागवत में कभी पढ़े, नारायण श्री राधा रानी सिंहासन पर बैठे हैं, बोला अकेली अद्वय, 16 श्रृंगार करके और नीली साड़ी पहन के और चंद्रिका धारण करके है ना, हार पहन के बैठे हैं। वो मरकत मणि का हो, मरकत मणि का हार पहन, इंद्रनील मणि का हार पहन के, मरकत मणि का हार पहन के और नीली साड़ी पहन के है ना, और बैठे हैं, कानों में नीला कमल, बड़ा सुंदर श्री कृष्ण का आभूषण। और सामने क्या होता है देवी भागवत में, आप कभी देखना, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों छोटे छोटे बच्चे है ना, और एक हाथ कमर पर और एक हाथ पर सिर पर रख के तो राधा रानी सिखाती हैं कि नाचो बेटा ताता थे, है ना। तो 4 मुंह के ब्रह्मा है ना नारायण, और 4 हाथ के विष्णु और 3 नेत्र के शंकर, तीनों नन्हे नन्हे बालक के रूप में, एक गोरा एक काला एक लाल, बोला राधा रानी अंगुली दिखा के कहते हैं कि नाचो बेटा ताल से नाचो, देखो ये स्वर बिगड़ गया, ये ताल चूक गया, है ना, सिखाती हैं, नृत्य करना सिखाती हैं, और वो सिंहासन पर बैठते हैं, है ना। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना, उनकी छाया से पैदा हुए हैं, परछाई से, राधा रानी की छाया से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए हैं, एक वो है ना, एक वो, और श्री कृष्ण उनको रिझाने के लिए अनेक रूप धारण करके आते हैं। हाँ, वो कहती हैं आज ये पोशाक पहनो,
आज 1000 बनो, आज लाख बनो, आज करोड़ बनो, आज ये नृत्य दिखाओ, आज ये नृत्य दिखाओ। और श्री राधा रानी के सामने श्री कृष्ण भगवान नृत्य करते हैं। हो रे में तत्तरलानंदो कुमुदा मोद वायुना। अब रास का एक वर्णन है। रास में तो आप जानते हैं ना, पादन्यासैहि, पांव का कैसे विन्यास करना। एड़ी पड़े केवल धरती पर, केवल पंजा पड़े, केवल एक अंगुली पड़े, और पांव में घुघरू हो ना, तो 1 घुघरू बजे, 2 घुघरू बजे, 3 घुघरू बजे, 5 घुघरू बजे, 7 घुघरू बजे, है ना। हमने तलवार पर भी नाचते देखा है, वो है ना, तलवार की धार पर है ना, रस्सी पर नाचते देखा है। ऐसे रस्सी इस खंबे में से इस खंबे में रस्सी बांधते, रस्सी पर नाचते। नारायण, ये सुनी हुई, वो उदयपुर वाली बात तो सुनी हुई है ना, कि वो नटनी जो है वो रस्सी पर नाचती हुई सरोवर पार कर, झील पार कर रही थी, तो रस्सी काट दी गई, बेचारी गिर गई, मर गई, है ना। अभी आज ऐसे नट हैं बोला जो रस्सी पर नाचते हैं, तलवार पर नाचते हैं। ये पादन्यासैहि भुज विधुतिभिः, हाथ कैसे हिलाना है, सस्मितैर भ्रूविलासैहि, मुस्कान और भौहों का मेल जो है ना, नारायण, वो बैठाना। भज्यन मध्य, अरे वो कमर टूटी, नाच तो ऐसा कि देखने वाला डर जाए कि कमर टूट गई। भज्यन मध्य ही, है ना, चल कुच पटई, और कपड़े की संभाल न रहे, चल कुच पटई, कुंडलैर गंडलोलई, कुंडल जो है वो कपोल पर जाके चपलता कर रहे हैं। गंडलोलई, कान में रह के चपलता नहीं करते हैं, कपोल पर जाके चपलता करते हैं। कुंडलैर गंडलोलई स्विद्यन मुख्यः कबर रसना ग्रंथयः कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तां तदितैवता मेघचक्रे विरेजुः। क्या रास लीला का प्रसंग। तो अब बताते हैं बाहु प्रसार, बाहु प्रसार, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु। नी आ जाओ, ऐसे हाथ फैलाते हैं ना, आ जाओ। तो मुंह से नहीं बोलते हैं, हाथ फैला नहीं। नृत्य में हाथ का फैलाना ही अर्थ है कि आओ आओ हमारे वक्षस्थल से लग जाओ। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीदी स्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः शैल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम। इसका बड़ा विलक्षण अर्थ है। भला ये काम के सामने झुकना नहीं है, ये काम को हराना है। यहाँ काम नहीं है, यहाँ प्रेम है। उत्तम्भेन रतिपतिम, आया काम। कृष्ण ने देखा, अच्छा बेटा आ गए, बेटा ही है वो, कृष्ण का बेटा ही है। अच्छा बेटा आ गए, बस तूष्ण चुप। एक महात्मा, ये अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ठहर जाओ को, हाँ, एक महात्मा कहीं जा रहे थे रास्ते में, और जैसे बंबई में कभी कभी बादल आ जाते हैं ना, फटाफट बरसने लगता है। जो उन्होंने बरसना बादलों ने शुरू किया, तो महात्मा ने देखा बेटा, अरे उसी समय बादल बंद और बरसा बंद। तो रास लीला में आया काम, अभी ऊपर ही था, श्री कृष्ण ने नीचे से कहा स्टॉप। भीतर प्रवेश नहीं बेटा तुम्हारा। हाँ, माँ बाप के कलोल में बेटे का प्रवेश है ना, इस शुद्ध प्रेम में कलुषित काम। अरे जाओ तुम स्वर्ग में, देवताओं में जाओ, अप्सराओं में जाओ, है ना, हमारे पास नहीं आ सकते। अब ये बात जो है ना वो कल सुनावेंगे हम।